बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 फिज़िक्स 9th और क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ ना कि इसमें टोटल इस एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल्स है टोटल 5 न्यूमेरिकल्स है। तो यानी हमने इसको फिर बारी बारी हल करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर स्प्रिंग the spring constant of 8000 Newton per meter. If a force of 500 Newton is applied to the spring, what will be the displacement of the spring? तो अब यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसकी जो कांस्टेंट है वो 8000 न्यूटन पर मीटर है और उसके ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स जो है 500 न्यूटन का है और ये बता रहे कि उसका जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग जो है ये मालूम करें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है। अगर हम इसको कंसीडर करें, दिस इज स्प्रिंग वी हैव in the original position. So this is spring we have in original position. ये हमारे पास स्प्रिंग है। इसका जो स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट है वो हमारे पास यहाँ पर के अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास है 8000 न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। अब ये बता रहे कि अगर हम ये जो है 500 न्यूटन जो फोर्स है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए स्प्रिंग के ऊपर, यानी ये जो स्प्रिंग है अगर इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स कितनी हो 500 न्यूटन, तो फिर इसमें यानी डिस्प्लेसमेंट आएगी स्प्रिंग में। यानी इस स्प्रिंग की जो हालत है कुछ इस तरह की हो जाएगी, यानी ऐसे ऐसे। अभी हमारे पास हमने इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स हमने अप्लाई कर दिया और फोर्स कितना था 500 न्यूटन। सो वी हैव अ फोर्स अप्लाइड ऑन दैट स्प्रिंग, so due to which the spring is stretched. अब यहाँ पर अगर देखें तो ये स्प्रिंग जो है यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल कंडीशन में जो स्प्रिंग हमारे पास ये था, अब जब फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो गया 500 न्यूटन तो स्प्रिंग जो है ना डिस्प्लेस हो गया इसकी, यानी कि थोड़ा इसकी जो है लंबाई बढ़ गई, लंबा हो गया। तो अब ये कह रहे कि इस सूरत में ये जो स्प्रिंग है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आपने मालूम करना है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है हमारे पास, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हमारे पास जो फार्मूला है ये होक्स लॉ हमारे पास है। होक्स लॉ वो स्प्रिंग के वाले से है, होक्स लॉ। तो होक्स लॉ ये बता रहे हैं हमें कि F इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें F इज इक्वल टू के एक्स, तो ये होक्स लॉ है। अब इस होक्स लॉ में हमारे पास हमने डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें हमारे पास जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड f इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए x चाहिए, तो x इक्वल टू, तो x विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई k। तो अब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया x। अब हमने इसमें वैल्यूज को पुटअप करनी है। f हमारे पास है 500 न्यूटन। हमारे पास ये जो f की वैल्यू है वो है 500 न्यूटन। तो उसके बाद हमारे पास जो स्प्रिंग का कांस्टेंट है वो ये 8000 न्यूटन पर मीटर है, 8000 न्यूटन इंटू मीटर। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये न्यूटन और न्यूटन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे ये 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ पर इस तरह का। तो हमारे पास जो फिगर बच गया वो कौन सा है, ये अगर हम देखें
तो हमारे पास बच गया 5 डिवाइडेड बाई 80, 5 डिवाइडेड बाई 80 और यूनिट हमारे पास बच गया है मीटर। तो अगर हम 5/80 को करें तो ये ऑलमोस्ट इसका बनता है 0.0625, 0.0625 मीटर। तो ये हमारे पास मीटर में यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास मीटर में आ गया। तो यानी कि इसका जो आंसर है, अब हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो मीटर में वैल्यूज आई हुई है 0.0625 मीटर, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब मीटर और मीटर यूनिट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो यूनिट बच गया वो सेंटीमीटर बच गया। तो हम अगर इसको हम 0.0625 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। 6.25 सेंटीमीटर हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया उस स्प्रिंग का। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया स्प्रिंग का 6.25 सेंटीमीटर, ये एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।